अरे अवतारों की भली चलाई 24 अवतार 10 अवतार खाली रह सिखों में भी 10 गुरु माने गए हैं। जैनी लोग भी कितने अवतार मानते हैं? 24 अवतार मानते हैं। अब भगवान एक होगा या 24 होंगे? सत्य एक होता है या सत्य अनेक होते हैं? सत्य तो एक होता है। इसलिए कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। और दुनिया में सब झूठे बन जाते हैं। क्या इस दुनिया में आकर के आत्माएं सचखंड से आती हैं और नीचे आकर क्या बनती जाती है? सच से झूठ बनती जाती है। झूठ खंड में सब झूठ हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं एक सतगुरु से सदगति और अनेक झूठे मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। तो 24 अवतारों में नहीं जाना चाहिए, 10 अवतारों में नहीं जाना चाहिए। एक मिल गया तो क्या है? क्योंकि दुनिया में 10 धर्म हैं
छोटे बड़े सब मिला करके मुख्य मुख्य। तो उन 10 धर्मों के 10 ही बीज हैं, उनको भगवान के रूप में प्रत्यक्ष कर दिया संसार में। लेकिन 10 तो भगवान नहीं हो सकते। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा, जो ऊंचे से ऊंचा होगा वो अव्वल नंबर अर्थात पहला नंबर, दीन माना धर्म स्थापन करने वाला है। क्या गायन है उनमें? अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करने वाला है। तो इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये लोग तो साफ समझते हैं कि हमारे से भी पहले कोई धर्म और था जो अव्वल नंबर में था। तो जो 24 अवतार हैं उनमें जानवरों के भी अवतार हैं। कोई घोड़े का अवतार, कोई शेर का अवतार, कोई कछुए का अवतार, कोई मगरमच्छ का अवतार। अरे भगवान पढ़ाई पढ़ाने के लिए आवेगा, गीता ज्ञान सुनावेगा, गीता ज्ञान से सबकी सदगति करेगा, तो मनुष्यों को सुधारेगा या जानवरों को सुधारेगा? ज्ञान सुनावेगा। अरे मनुष्य मनन चिंतनशील प्राणी है, जानवर कोई मनन चिंतन मंथन नहीं करते। जानवरों को तो आवेग आता है और अपना काम कर लेते हैं, ये नहीं देखते इसका अंजाम क्या होगा। और जो मनुष्य होते हैं वो तो सोचते हैं, ईश्वरीय ज्ञान सुन करके सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करने से हमारी सदगति होगी और क्या करने से दुर्गति होगी। सोच करके समझ करके फिर कदम उठाते हैं। मनुष्यों में भी नंबरवार है कि एक जैसे है। असली मनुष्य तो वो है जो एक बार गलती करे फिर दोबारा गलती न होवे, तो है असली मनुष्य। और एक बार गलती करे, दूसरी बार करे, तीसरी बार करे, बाप भी कहते हैं कहाँ तक माफ करूंगा, एक बार माफ, 2 बार माफ ही करता रहूंगा क्या? तो बल कहते हैं लिख करके दो तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा, लेकिन बार बार लिख करके देते रहो तो क्या आधा माफ होगा या कम होता रहेगा? माफी में भी कमी होती जाएगी। ऐसे नहीं कि बार बार आधा माफ होता रहेगा। तो ब्राह्मणों में भी कोई ऐसे हैं जिनमें मनुष्यत्व ज्यादा है और कोई ऐसे हैं जिनमें जानवरियत ज्यादा है। कोई कछुआ के स्वभाव वाले हैं, कोई मगरमच्छ के स्वभाव वाले हैं, कोई घोड़े के स्वभाव वाले हैं, कोई सुअर के स्वभाव संस्कार वाले हैं। अब उनको भगवान कहेंगे? भक्ति मार्ग में तो 24 अवतार की तो बात छोड़ो, कण कण में व्यापी बताई दिया। भगवान की तो बहुत ही दुर्गति कर दी। मनुष्यों के तो 84 लाख जन्म बताए और भगवान के तो गिनती ही नहीं की जा सकती कणों की। तो 24 अवतार और 10 अवतार, इनमें बुद्धि भरमाने की दरकार नहीं है। यहाँ तो एक ही सत्य है। आदि में भी एक ही था,
मध्य में भी एक ही है और अंत में भी एक ही रहेगा। हम दो बाप को मानने वाले बच्चे नहीं हैं, हमने तो एक को माना है और अंत तक एक को ही मान करके रहेंगे। ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से माना है। अंधश्रद्धा अंधविश्वास बात अलग होती है और श्रद्धा विश्वास अलग बात होती है। हमने तो जो भी माना है वो ज्ञान की बुद्धि की तराजू पर तौल करके माना है। और बाबा 1936 में सेवकराम प्रजापिता द्वारा जो राजस्व अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की जाती है, तो एक अव्यक्तवाणी में बोला है, अव्यक्तवाणी 28:177, इस महायज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद यज्ञ समाप्त हो जाता है। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को अविनाशी क्यों बोला हुआ है? इस 2 साल के बाद तो खत्म हो जाता है। पुरानी दुनिया की आहुति होती है, उससे पहले नई दुनिया, नया अंकुर फूट जाता है कि नहीं? इसलिए अविनाशी कहा। पुरानी दुनिया पहले खत्म कर देते हैं कि पहले नई दुनिया की स्थापना हो जाती है, है? पहले नई दुनिया की स्थापना हो जाती है, फिर पुरानी 500 करोड़ की दुनिया खलास कर देते हैं। इसलिए अविनाशी है, इसका विनाश टोटल नहीं हो सकता। पृथ्वी का टुकड़ा टूट के चंद्रमा बन गया और ऊपर चंद्र महासागर बन गया, फिर विनाश के बाद फिर वो ये चंद्रमा पृथ्वी एक हो जाएगी क्या? अर्ध विनाश होता है तो अर्ध विनाश में वो टुकड़ा अलग हो जाता है और पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाती है। चेंज हो जाने से रात और दिन दोनों चालू हो जाता है। उससे पहले देवताओं की रात होती ही नहीं थी। रात को उन्हें बत्ती, बिजली और बिजली के कारखाने बनाने की दरकार नहीं थी। विनाश के बाद वो जो चंद्रमा है वो अलग ही रहेगी, एक हो जाएगा? अरे ये सारे ग्रह जो हैं वो विनाश में टकराते हैं, वो तो जड़ ग्रह हैं। अभी जो चैतन्य बीज रूप आत्माएं हैं और जो आधार मूर्त आत्माएं हैं सारी सृष्टि की, वो टकराने के कगार पर दिखाई पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? दिखाई पड़ रही है। तो वो तो बाद में टकराएंगे। पहले कौन टकराते हैं? पहले तो चैतन्य टकराते हैं। परिवर्तन चैतन्य करेगा या जड़ अपने आप परिवर्तन हो जाएगा? वो नवग्रह, चांद, सितारे वो जड़ हैं और ये हैं धरती के चैतन्य सितारे। इनके ऊपर सारा मदार है सृष्टि के परिवर्तन का। और बाबा वो है ना भक्ति मार्ग में ना हद में क्या बोलते हैं, जाके बैकुंठ में जन्म लेना। तो बैकुंठ में जन्म किधर होते? मरते हैं ना। वो तो बात बोल रहे हैं ना बाबा, खुद ही मुरली में बोल रहे। तुमने कोई नई बात थोड़ी बोली। बाबा खुद ही कहते हैं नरक में मरेगा तो कहाँ जन्म लेगा? नरक में ही जलेगा। स्वर्ग है कहाँ जो स्वर्ग में जन्म लेगा? अगर स्वर्ग में मरेगा तो स्वर्ग में जन्म लेगा। पतित दुनिया में सब पतित होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। तो पतित दुनिया में जो मर रहे हैं लोग कह देते हैं स्वर्ग पधारा। तो कह देने से कोई स्वर्ग पधारा हो जाता है? ये तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। स्वर्ग पधारा है कहाँ की यादगार? ये संगम युग में जब बाप आते हैं तब हमको सिखाते हैं जीते जी मर जाओ। क्या आप घात करके मरने की दरकार नहीं है, सुइसाइड करने की दरकार नहीं है। क्या सिखाते हैं? जीते जी इस देह भान से मर जाओ। जब जीते जी देह भान से मरेंगे तो इस शरीर में रहते हुए भी अपने को सुख में अनुभव करेंगे, शांति में अनुभव करेंगे, दुख का अनुभव नहीं होगा। जो आत्मिक स्थिति की पक्की प्रैक्टिस वाले होंगे
देह भान का नाम निशान नहीं हो, नहीं तो क्या होता है, कोई थोड़ी सी मुंह पे बुराई कर दे, चेहरा लटक जाता है। इसको देह भान कहें कि आत्माभिमान कहें? जो आत्माभिमानी होगा वो तो समझेगा, अरे ये ग्लानी, ये गाली मेरी आत्मा को चिपक गई क्या। जो देह अभिमानी होते हैं उनको गाली लगती है। नहीं तो सबसे ज्यादा ग्लानी इस संसार में और सबसे ज्यादा गालियां किसको मिलती हैं? भगवान को, बाप को। परंतु उसके ऊपर असर क्यों नहीं होता है? क्योंकि सदैव आत्माभिमानी है, सदैव बिंदु है, बल शरीर में आता है, कानों से सुनता है, ग्लानी भी सुनता है, आंखों से अखबार भी पढ़ता है, ग्लानी सुनता है। कलंक इतने लगाए जाते हैं कि दुनिया कलंकीधर अवतार का नाम दे देती है, फिर भी वो अपना काम चुपचाप करता रहता है, कोई असर नहीं। यहाँ तक कि दुनिया वालों की बात छोड़ो, बच्चे भी आज निश्चय करते हैं, लिख करके देते हैं। यज्ञ के आदमी भी खून से लिख करके देते थे, अभी स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं कि हमें भगवान बाप मिल गया, प्रैक्टिकल में, साकार में बाप आया हुआ है। आज लिख करके देते हैं और कल कहते हैं अरे हम तो ऐसे ही बरगला लिए गए थे। ये बाप आप कुछ नहीं है, ये कोई भगवान होता है, ये तो शैतान है, हम तो ठग लिए गए, या तो हम तो देखने गए थे यहाँ क्या होता है, हमसे लिखवाया गया तो लिख दिया। हाँ? और कलयुग में जो बच्चे जन्म लेंगे वो जैसे अभी कलयुग में माँ की कोख में 9 महीने बच्चे रहते हैं, और फिर कलयुग में ऐसा होता है क्या? अरे तुम क्या समझे कि जैसे ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में मुख से ब्राह्मण पैदा होते हैं तो वहाँ भी मुख से बच्चे पैदा होंगे, वाह करेंगे और देवता निकल पड़ेंगे। अरे भाई, ब्राह्मणों की जो गति है वो अलग है, निराली है। ब्राह्मण जो है वो जन्म लेने के बाद भी नीचे से ऊपर उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं? ऊपर चढ़ते हैं, ऊंची स्टेज में जाते हैं। और जो देवता पैदा होंगे, भले पहले जन्म में ही पैदा होंगे या जो भी देवताएं बाद में पैदा होंगे, वो उत्तरोत्तर नीचे गिरते जावेंगे या ऊपर उठेंगे। तो ये अंतर है मुख की पैदाइश में और नीचे की पैदाइश में। देवताएं भी कोई मुख से पैदा नहीं होते हैं, क्या? हाँ, मुख के प्यार से जन्म होता है उनका। इंद्रियां है ना, इंद्रियों से ही प्यार होता है। इंद्रियों में कोई इंद्रियां श्रेष्ठाचारी, श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, ऊपर की इंद्रियां हैं, और कोई इंद्रियां भ्रष्टाचारी। तो भ्रष्ट आचरण करने वाली, गुमूत वाली इंद्रियों से देवताओं का जन्म नहीं होता, लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियों से जन्म होता है। श्रेष्ठ इंद्रियों के प्यार से जन्म होता है, और वो प्यार विविचारी प्यार नहीं होता है कि राधा की आंख और देवताओं में डूबती रहे और कृष्ण की आंख और देवियों में भी डूबती रहे। ऐसा बेविचार आंखों का वहाँ होता नहीं। बाकी बच्चे कोई मुख से पैदा नहीं होंगे, वहाँ बच्चे तो पेट से ही पैदा होंगे। क्या पूछना चाहते थे? 9 महीने बच्चे होते हैं आजकल। हाँ हाँ, तो वैसे भी वहाँ भी बच्चों का टाइम होगा, वहाँ भी बच्चों को गर्भधारण होगा। जैसे अभी 9 महीने रहते हैं। हाँ, ये कितने महीने? यहाँ स्थूल खून है और वहाँ संकल्पों का खून काम करेगा। हाँ नहीं, संकल्पों के खून से जो पैदाइश होती है वो तो संगम युग की पैदाइश है। जो राधा कृष्ण जिन बच्चों को पैदा करेंगे, राधा कृष्ण जो पैदा करेंगे वो वाइब्रेशन की पैदाइश नहीं होगी क्या?
नहीं, राधा कृष्ण बड़े होकर के जिन बच्चों को पैदा करेंगे वो वाइब्रेशन की पैदाइश नहीं होगी, वो मुख की इंद्रियों की पैदाइश होगी। और संगम युग में जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले होंगे वो वाइब्रेशन की पैदाइश होगी। बाबा शंकर के तन में शिव मुरली का क्लिरिफिकेशन करते हैं, ब्रह्मा तो सिर्फ मुरली पढ़ते हैं और राम वाली आत्मा अपनी याद में बैठती है। तो 2018 में बाबा ने ही मुरली में क्लियर किया है कि कृष्ण का स्थूल रूप से जन्म हो जाएगा। 2018 में बाबा ने बहुत सारे मुरली में क्लियर किया है कि 2018 में 2018 में संगम युग होगा या सतयुग होगा? तो संगम में संगम युगी कृष्ण का जन्म होगा और सतयुग में सतयुगी कृष्ण का जन्म होगा। जो सतयुग होगा उसमें 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे दुनिया के, और शरीरों के 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे। या ऐसा संगम युगी दुनिया में जहाँ 500 करोड़ तमो प्रधान मनुष्य भरे पड़े हैं और वाइब्रेशन दुनिया का अति तमो प्रधान बनता जा रहा है और ऊपर से नई आत्माएं तमो प्रधान उतरती जा रही है, तो यहाँ 5 तत्व जो शरीर के हैं वो सतो प्रधान बन सकेंगे? बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं मुरली में? बाबा ने तो मुरली में स्पष्ट बता दिया, बाबा ने क्लियर कर दिया, शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। बाबा ये क्यों बोलते हैं मुरली में कि नरक के बीच में स्वर्ग का सैंपल तैयार होगा? नरक के बीच में स्वर्ग का सैंपल का मतलब ये है जो अभी बताया कि नरक की दुनिया में सब नारकीय होते हैं और स्वर्ग की दुनिया में सब देवताएं होते हैं। पतित दुनिया में सब पतित होंगे और पावन दुनिया में सब पावन होंगे। अब सवाल ये है कि पतित दुनिया में सब पतित हैं तो आखिर देवताएं आएंगे कहाँ से? ये बात है, तो उसका काट भी तो है। जो भी पुरुषार्थी आत्माएं हैं वो पहले शरीर से सतो प्रधान बनेंगी या मन बुद्धि के जो वाइब्रेशन चारों तरफ घूमते हैं उनसे सात्विक बनेंगी। वाइब्रेशन ज्यादा पावरफुल होते हैं या हाथ पांव की इंद्रियां ज्यादा पावरफुल होती हैं, तो वाइब्रेशन इतने पावरफुल हो जाएंगे योगियों के कि उस वाइब्रेशन में जो भी आवेगा टच में वो पारसनाथ के मिसाल चेंज हो जाएगा। जो पारसनाथ का गायन है, क्या पारस पत्थर जैसे ही कनेक्शन में आता है लोहा क्या बन जाता? सोला बन जाता है। बाकी कोई ऐसा कोई पत्थर होता नहीं है। ये तो हम पत्थर बुद्धि मनुष्यों की बात है जिनको भगवान आकर के ज्ञान सुना रहा है और हमको प्रैक्टिस करा रहा है कि अपन को बिंदु आत्मा समझो और साकार में आए हुए बाप जो निराकार है, जो वाइब्रेशन ज्ञान के फैला रहा है, उन वाइब्रेशन में अपने को जीवित रखो। दुनियावी प्रभाव में मत आओ, दुनियावी वाइब्रेशन में मत जाओ। संकल्प करो तो सेवा के संकल्प करो, दुनिया का संकल्प करो तो नई दुनिया का संकल्प करो। देखना है तो आत्माओं को देखो, कैसी भी आत्मा है वर्तमान में भले तमो प्रधान गाली दे रही है, ग्लानि कर रही है, लेकिन इसके सात्विक स्वरूप को देखो। ये क्या थी? तो हमारे वाइब्रेशन कैसे बन जाएंगे? हैं? सतो प्रधान वाइब्रेशन बन जाएंगे। जिसके वाइब्रेशन ही सतो प्रधान होंगे, मान लो नारायण के पहले होंगे, तो नारायण के सामने कोई तमो प्रधान सामने आवेगा? जो नर से नारायण जैसी स्टेज धारण करते जावेंगे उनके सामने कोई भी दुख देने वाला आ नहीं सकता। ये आत्मा का प्रभाव होगा। तो ऐसे वाइब्रेशन वाली आत्माएं जब संगठित हो जाएंगी, समझो माउंट आबू में हो या जमुना के कंठे पर हो, तो पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया का नजारा देखने में आवेगा या नहीं आवेगा? आवेगा। अभी भी ढेर सारे मिनी मधुबन खुले हुए हैं।
क्या समझते हैं सबका वाइब्रेशन एक जैसा होगा? एक जैसा वाइब्रेशन नहीं हो सकता। जो बोला है स्टूडेंट को अगर देखना हो तो किसको देख लो? क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं और स्टूडेंट कैसे हैं तो किसको देखो? टीचर को देखो। तो ऐसे ही जो मिनी मधुबनों में जो इंचार्ज बहनें बैठी हुई है उनके देखने से ही पता लग जाएगा कि मिनी मधुबन में जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई पढ़ने वाले भांति हैं परिवार के, वो कैसे हैं। तो एक जैसे नहीं है। ऐसे नहीं है कि नई दुनिया तैयार नहीं हो रही है, नई दुनिया तैयार हो रही है। आत्माएं पावरफुल तैयार हो रही है, एक के डायरेक्शन पर चलने वाली तैयार हो रही है। हिम्मत उल्लास जिनका बढ़ा हुआ है वो तैयार हो रही है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसी आत्माएं तैयार हो रही हैं। लेकिन ये नहीं है कि उनके शरीर कंचन बन जाएंगे। क्या शरीर तो 5 तत्व दुनिया के बिगड़ रहे हैं या सुधर रहे हैं। 5 तत्व पहले सुधरेंगे या आत्माएं पहले सुधरेंगी? है भगवान बाप आत्माओं को पढ़ाई पढ़ाने आया है या 5 तत्वों को पढ़ाई पढ़ा रहा है? 5 तत्व तो जड़ है, ये शरीर भी जड़ है। ये शरीर में योग बल की इतनी ताकत भर जाए कि आत्मा अलग और देह अलग दिखाई दे। जब ऐसी स्टेज बन जाएगी तो ये मोबाइल आदि की दरकार नहीं रहेगी। दूर बैठे ही कोई भी आत्मा से हम संपर्क साध लेंगे, बात कर सकेंगे, उसके भाव को समझ लेंगे और यही संगठन नई दुनिया में पहुंचेगा। इसलिए वहाँ भाषा नहीं होती है। क्या? इशारे की भाषा होती है। यूं किया और बात समझ गए। अभी भी ऐसे होता है बहुतों को। हम बात कहना चाहते हैं, सामने वाला अपने आप समझ लेता है। क्यों होता है ऐसे? संस्कार मिल रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि 2018 में कृष्ण नहीं होगा। कृष्ण होगा, साकार शरीर से होगा, लेकिन 5 तत्व शरीर के सतो प्रधान नहीं बन जाएंगे। हाँ, जो सूक्ष्म शरीर है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, जो सब सूक्ष्म शरीर है वो संसार में बढ़ता जाएगा, क्योंकि अकाले मौत बढ़ती जाएगी। कृष्ण वाली आत्मा तो बीज रूपी स्टेज में आ गई। वो शरीर से कर्म करने वाली है बाबा ना। फूल शरीर 5 तत्व का है। वो फरिश्ता होगी, जो कृष्ण वाली आत्मा होगी वो फरिश्ताई स्टेज में होगी, या स्थूल शरीर को देह को धारण करने वाली देहधारी होगी? फरिश्ताई स्टेज होगी। हाँ जी। फूल शरीर 5 तत्व का एक बात, वो कोई भाई अभी बोल रहे थे, उनको समझ में आ गई बात? हाँ जी। और फूल शरीर 5 तत्व का है? फूल शरीर पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश 5 तत्व का है। हाँ जी। तो सूक्ष्म शरीर? सूक्ष्म शरीर कोई स्थूल तत्व थोड़े ही उसमें, वो तो लाइट है। हाँ, हाँ जी। और बाबा हाँ, 16:78 के एक अव्यक्त वाणी का पॉइंट है। इसने बोला है 10 वर्ष समाप्त हो गए, उसका रिजल्ट क्या? वैसे भी 10 वर्ष कम नहीं है। साकार के 42-43 वर्ष और अव्यक्त के 10 वर्ष, तो 50 से ऊपर चले गए ना। तो 78 में तो 40 साल ही हुए थे। वही तो बताया 42 वर्ष। और यहाँ बोला 50 से ऊपर चले गए। सन 36 में साकार था या नहीं था?
साकार था, वही साकार अभी भी है 78 में। तो कितने साल हुए? वो तो 42 42 साल साकार के हो गए। और ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया 69 में शरीर छोड़ दिया 18 जनवरी को। तो तब से लेकर के 78 तक कितने साल हुए? 10 साल। वो अव्यक्त के हो गए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा की सोल पहले अव्यक्त बनती है। पहले अम्मा की सोल पहले अव्यक्त बनेगी कि बाप पहले अव्यक्त बनता है? हाँ जी। तो 69 में जो बाप का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो आते ही अव्यक्त स्टेज धारण करने लगती है, ज्ञान में आने मात्र से ही। जिसका फाउंडेशन अच्छा होगा उसकी सारी बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी। फाउंडेशन में जो ज्ञान की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, बीज रूप स्टेज धारण करने के लिए अभ्यास नहीं करते हैं, उनका सारा ब्राह्मण जीवन अलबेलेपन में जाता है। 70 साल के ब्राह्मण पड़े हुए हैं यज्ञ में। और बाबा ताजमहल है, जो महल था, ताजमहल का मंदिर था पहले। हाँ जी। तो शाहजहां ने कब्रस्तान बना दिया, तो ये ब्रॉड डोमा में हुआ, तो सूक्ष्म में अभी संगम युग में कैसे? शाहजहां वाली आत्मा कौन होती है ये पता है? हाँ, नाम ही है शाहजहां, सारे जहान का शाह। राम वाली आत्मा वो आत्मा है जो रूहानी बाप से भिन्न है। रूहानी बाप कौन है? बिंदु बिंदु आत्मा का बाप शिव ज्योति बिंदु। वो जो देता है वर्षा, वो कितने जन्म का वर्षा देता है? 21 जन्म का वर्षा राजाई का देता है। वो रूहानी बाप का वर्षा है, बेहद के रूहानी बाप का। तो बेहद का कोई जिस्मानी बाप भी है या नहीं है? है। तो जो बेहद का जिस्मानी बाप होगा वो भी कुछ देता है या कुछ भी नहीं देता है? उसका जिस्मानी बाप का वर्षा भी जिस्मानी होगा। जिस्मानी दुनिया की शुरुआत ही होती है द्वापर युग से। द्वापर युग से जितनी भी राजाइयां हुई हैं सब धर्मों में, हर धर्म में राजाई हुई है या नहीं हुई है? जो भी राजाइयां हुई हैं उन राजाइयों का बीजारोपण करने वाला बाप कौन? मैं तुम्हारी राजधानी स्थापन करता हूँ। और बोलने वाला एक है या दो है? है तो एक। वो 21 जन्म की राजाई स्थापन करता है। और जो दूसरा है वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। इसलिए हर धर्म का धर्म पिता जो आता है वो राजधानी स्थापन नहीं करता। उनके अंदर संस्कार ही नहीं है राजधानी स्थापन करने के। किनके अंदर? धर्म पिता। वो डायरेक्ट बाप से आकर के राजाई की पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। कौन पढ़ता है? राजाई की पढ़ाई सबसे जास्ती कौन पढ़ता है? राम बाप। तो वही राम बाप जो है वो जिस्मानी बाप है या रूहानी बाप है? जिस्मानी बाप है। तो जो जिस्मानी राजाइयां हुई हैं उनका फाउंडेशन डालने के लिए वो बाप निमित्त बनता है। जो भी धर्म शुरू होगा पहले धर्म की स्थापना होती है, 300-400 वर्ष तक उनकी जनसंख्या बढ़ती रहती है, कोई राजाई स्थापन नहीं होती। फिर जब टाइम आता है तो वो ही बीज बाप, जिसको कहा जाता है बाप दादा, क्या चाहे बौद्धी धर्म हो या कोई भी धर्म हो। मान लो बौद्धी धर्म है तो महात्मा बुद्ध की आत्मा ऊपर से आती है, बुद्ध धर्म स्थापन करती है। किसके द्वारा? सिद्धार्थ के द्वारा। तो सिद्धार्थ हो गया आधार मूर्त, अम्मा क्या हो गई? बौद्ध धर्म की माँ। फिर उसका बाप कौन? जो सिद्धार्थ का बाप है वो शुद्धोधन है, वो हो गया बाप। उसको जन्म किसने दिया? शुद्धोधन ने।
और फिर शुद्धोधन का बाप कौन? डाडे कौन? डाडे है बिम्बसार। तो बच्चों को आज जो भक्ति मार्ग में अनेक जन्म जन्मांतर जो वर्षा मिलता रहा, वो बाप का वर्षा मिलता है या डाडे का वर्षा मिलता है? कोई भी बच्चा परिवार में पैदा हो, बाप उसे अपनी राजा अपने वारिस बनाए या न बनाए, फारकती दे दे, कुछ भी न दे, लेकिन डाडे का वर्षा देना पड़ेगा। तो मनुष्य सृष्टि में ये भी फाउंडेशन अभी पड़ रहा है। क्या? ये फाउंडेशन पड़ गया, जन्म जन्मांतर ये फाउंडेशन पड़ता आया है कि हर धर्म में जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो वो राम वाली आत्मा अपना ग्रुप लेकर के वहां जाकर के जन्म लेती है उस धर्म में। जैसे कोई कहे क्यों जन्म लेती है, ये तो बनी बनाई बात है। नहीं, जैसे सिद्धार्थ था, शुद्धोधन राजा ने सिद्धार्थ को देश निकाला दे दिया ना, हिस्ट्री में है ना। आखिर बाप है, धर्म पर पक्का था, अपना धर्म नहीं छोड़ा। धरत परिय पर धर्म न छोड़िए, धर्म नहीं छोड़ा, भले बच्चा छूट गया, लेकिन बच्चे ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया देश विदेश में। हजारों के हजार पब्लिक बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर ली। तो वो शोहरत तो बाप के पास आती है ना। बाप का भी जो बाप है दादा, वो भी तो पहले जिंदा होता था। पहले छोटी उम्र थोड़ा ही होती थी, दादे भी जिंदा होता था। तो दादा भी खुश होगा कि देखो मेरे खून से पैदा हुआ बच्चा कितना पावरफुल आत्मा निकली। दादे भी खुश होता है और बाप भी अंदर अंदर खुश होता है, लेकिन धर्म से बंधे हुए हैं, इसलिए धर्म को त्याग नहीं सकते। उनके अंदर ये संस्कार हैं संगम युग के, उन संस्कारों के आधार पर भले बच्चे को कोई सहयोग नहीं देते हैं, लेकिन उनका दिल तो उस तरफ जाता है या नहीं जाता है? जाता है। तो जो दिल जाता है ना, धर्म खींचता है, अरे अधर्मी बच्चा है, और दिल जाता है। दिमाग कहता है ये अधर्मी बच्चा है, और दिल कहता है ये मेरा बच्चा है, मेरे खून। तो भले धीमी गति से वो बच्चे की तरफ आत्मा झुकती है। जो संकल्प हम तीव्र रूप से करते हैं, और जितने ही ज्यादा तीव्र रूप से करते हैं, वो इस जन्म में भी सफल हो सकते हैं और अगले जन्म में भी सफल हो जाते हैं। अगर धीमी गति से कोई संकल्प लगातार किए जाएंगे तो कई जन्मों के बाद उनका फल मिलता है। ये संकल्पों का बीज है। क्या? जैसे कोई फसल बोई जाती है ना, आज में ही कोई बीज बो दे तो उसका फल जल्दी निकलता है, अच्छा निकलता है। और मौसम जब निकलने को हो जाए फिर कोई बीज बोता है तो उसका फल उतना अच्छा नहीं आता है। तो ऐसे ही जो बीज बोया बच्चे की तरफ, बुद्धि ढूंढने का, दिल ढूंढने का, दिल ढुलक गया ना, तो वो धीमी धीमी गति से रोकते हुए भी नहीं रुकता, दिल जाता है। दिल को रोक नहीं सकता कोई। तो वो 200-400 वर्ष के बाद जब उस धर्म की बहुत पैदाइश हो जाती है, बहुत जनसंख्या बढ़ जाती है, तो वो आत्मा वहां जाकर जन्म लेती। और वो इतनी पावरफुल आत्मा है जिसमें राजाई के संस्कार भरे हुए हैं, असल सूर्यवंशी आत्मा है ना। तो वहां जाकर के चाहे बाबर बन करके राजाई स्थापन करें, लेकिन मुगल सल्तनत स्थापन करती है तीव्र पुरुषार्थ के आधार पर। ये तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार इस संगम युग में ब्रह्मा बाप में देखे जाते हैं।
और वहां भी वो तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार देखने में आवेंगे कि एक जन्म का आदि में जो सिपाही था वो उसी जन्म में सिपाही से सम्राट बन जाता है। और कोई धर्म वालों में और उनके फॉलोअर्स में इतनी पुरुषार्थ की रफ्तार नहीं होती जो एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट बन जावे। ऐसे ही हर धर्म की भी बात है। नहीं, उस ताजमहल को कब्रिस्तान कर दिया ना। अरे ताजमहल नहीं था उस समय, उसका नाम भी ताजमहल नहीं था, वो तो शिव का मंदिर था। बाद में शाहजहां जो था वो शाहजहां ने जन्म लिया ना। शाहजहां कौन सी आत्मा है? जो बाबर वाली आत्मा है। जब बीजारोपण करेगी तो फसल काटेगी नहीं। मुगल सल्तनत का सबसे ऊंची स्टेज की राजाई कौन सी थी? कौन से राजा की थी? नहीं, बाबर ने तो बीज बोया मुगल सल्तनत का, सिपाही से सम्राट बना और मुगल राज्य शुरू हुआ। लेकिन चढ़ती कला का आखिरी स्टेज वाला राज्य कौन सा था मुगलों का? शाहजहां। आगरे का किला बनाया, फतेहपुर सीकरी बनाया, दिल्ली का किला बनाया और बहुत अच्छा शासनकाल रहा। तो बीज भी बहुत होता है, मध्य में भी वो ऊंची स्टेज में है और लास्ट में गिरनी कला जब आती है तो गिराने के निमित्त भी वो ही बनता है। हाँ जी। माने कोई क्या शूटिंग संगम युग पर इसकी शूटिंग क्या होती है? तेजोमहल को कब्रिस्तान बना दिया, तो अभी कैसी होती है प्रैक्टिकल में? दिल्ली कब्रिस्तान बनती है या नहीं बनती है? हैं? बनती है। पहले पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी या नई दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी? पुरानी दिल्ली बनती है। पुरानी दिल्ली में पार्ट किसका है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में एडवांस में कौन है? पुरानी दिल्ली है। एडवांस पार्टी जब शुरू हुई तो फाउंडेशन पुरानी दिल्ली से पढ़ना शुरू हुआ या नई दिल्ली से पढ़ना शुरू हुआ? कौन है पुरानी दिल्ली? हाँ, जो यमुना नदी है वो ही पुरानी नदी है, वो ही पुरानी दिल्ली है। नई दिल्ली तो लाल पत्थरों की बनी हुई है, रजो प्रधान है। और पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद है, मिस जिद करने वाली मिस, तो जा गटर में गिर जाके तो कब्रिस्तान बनेगी या परिस्तान बनेगी? परिस्तान में ऊंची स्टेज होती है या कब्रिस्तान में ऊंची स्टेज होती है? हैं? परिस्तान में ऊंची स्टेज होती है, उड़ती हुई स्टेज। कब्रिस्तान में तो जमीन में दबी हुई स्टेज होती है, देहाभिमान की मिट्टी में। जहाँ से कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, 5 विकारों की जेल में हुआ या बाहर हुआ? जेल में हुआ। और हाँ, नए संगठन में जाने के लिए निश्चित वो बताया बाबा ने कि इसकी पहचान है। पेपर कैसा होगा? पेपर कैसा होगा? जब से ज्ञान में आएगा तब से उसे ज्ञान के अलावा, सेवा के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ना अम्मा बाप दिखाई पड़ेंगे, ना भैया बंधु दिखाई पड़ेंगे। क्या दिखाई पड़ेगा? बाप और बाप की सेवा। बाबा, हाँ, तो त्रिमूर्ति का चित्र है, उसने ब्रह्मा द्वारा स्थापना बोली, उसका पाठ हो गया ब्रह्मा द्वारा। विष्णु का पाठ बाकी है, शंकर का पाठ अभी चालू है। फिर विष्णु का 2 नंबर में क्यों बताया है? ब्रह्मा का पाठ खत्म हो गया। अव्यक्त वाणी में तो बोला ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक निदा हुआ है।
खत्म हो गया ना। अरे साकार में भी ब्रह्मा नहीं है तो ब्राह्मण कहाँ से पैदा हो रहे हैं? पाठ तो चालू है। अरे कभी कहते चालू है, कभी कहते खत्म हो गया। अरे तीनों मूर्तियां जो बनी हुई हैं उनकी यादगार 3 कपड़ों का झंडा है, और 3 कपड़ों का झंडा साथ साथ सिला हुआ है, या एक कपड़ा कोई अलग किया जा सकता है? इसका पाठ तो अभी नवंबर में हाँ, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। ये कहो कि पहले ब्रह्मा का पाठ, बताना चाहिए था ना। फिर शंकर का पाठ, फिर लास्ट में विष्णु का पाठ। क्यों बताया बिछड़ में क्यों? कार्य तो अंतों में है तो फिर सेकंड में क्यों? अच्छा नहीं लगता दिखाइए। जैसे त्रिमूर्ति रखी जाए, ब्रह्मा बैठा है, शंकर जी बैठे हैं। प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाँ तो प्रैक्टिकल में ही तो है। विष्णु बेसिक नॉलेज में भी खड़ा हुआ है, गिरा हुआ नहीं है, बैठा हुआ नहीं है। और विष्णु एडवांस में भी खड़ा हुआ रहेगा, इसलिए बीच में दिखाया गया है। मीडियम स्टेज है, न ज्यादा ऊंचा और न ज्यादा नीचा। विनाश कब होगा? विनाश कब होगा? जब तुम्हारे पुराने संस्कारों का विनाश होगा तो विनाश होगा। हाँ। श्रेष्ठ आत्माओं के जो पार्ट डिक्लेयर होते हैं, तो डिक्लेयर होने के बाद नीचे डाउन स्टेज में आने की संभावना होती है क्या? पार्ट डिक्लेयर होने से कोई पक्का नहीं हो जाता एकदम। जैसे कोई ICS पास कर ले, IAS पास कर ले, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पास हो जाए, ट्रेनिंग भी पूरी कर ले, तो क्या उसको सीट मिल जाती है उसी समय? है नहीं मिलती ना। तो ऐसे ही डिक्लेयर हो गया रिजल्ट क्या? अब जब तक सीट पे सेट होकर के न दिखाए तब तक बात नहीं मानी जाएगी। तो उमंग उत्साह उसका देखने वालों को देखने में आए कि ये सीट पर सेट है, तभी फिक्स माना जाएगा। तभी माना जाएगा। जैसे आगे तब तक प्रैक्टिकल परीक्षा देनी पड़े। थ्योरेटिकल परीक्षा हो जाती है पहले, बाद में प्रैक्टिकल परीक्षा भी होती है। नहीं तो सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हो गया, कहें कि नारायण बन गया, विश्व का बादशाह बन गया। फिर तो जैसे पहले मणके के लिए वैसे बाकी 8 मणकों के लिए भी। डाउन स्टेज में आने की संभावना तो सुप्रीम कोर्ट के प्रविष्टा होने के कारण ना के बराबर ही तो होती है ना। हाँ, उसको छोड़ करके दूसरी आत्माएं को, दूसरी आत्माएं शूटिंग पीरियड में, जो शूटिंग पीरियड चल रहा है, इस शूटिंग पीरियड में शूटिंग होगी या नहीं होगी? है? हाँ, तो जिन आत्माओं ने 84 जन्म सहयोग देने का पार्ट बजाया होगा, वो यहाँ भी लंबे समय तक सहयोग देंगी या नहीं देंगी? हैं? और जिन आत्माओं ने, ब्राह्मण आत्माओं ने ही द्वापर के आदि में ही कन्वर्ट होकर के इस्लाम धर्म में चले गए। मान लो इब्राहिम आया, कोई ब्राह्मण में ही प्रवेश करेगा? अरे ब्राह्मण देवता में ही प्रवेश करेगा। तो जिसमें प्रवेश किया पहले उसने बंटा डार कर दिया, कन्वर्ट हो गया दूसरे धर्म में। तो बाप का सहयोगी बना या विरोधी बना? है विरोधी बन गया ना। वो तो द्वापर युग के आदि से ही विरोधी बन गया। और अष्टदेव आदि से लेकर के अंत तक सहयोगी बनने का पार्ट बजाते हैं, लेकिन माया किसी को छोड़ती नहीं है। माया बड़ी जबरदस्त है। उन अष्टदेवों को भी आखिरी जन्म में कन्वर्ट कर लेती है, गिरा देती है नीचे। और वो भी कल्याणकारी है ड्रामा में। क्यों? क्योंकि जो नीचे ही नहीं गिरेगा वो ऊपर कैसे चढ़ेगा? जितना नीचे गिरेगा उतना ऊपर उठेगा, जितना तमो प्रधान बनेगा उतना सतो प्रधान बनेगा। और बाबा 14,108 जो राजा क्वालिटी आत्मा होती है वो सब बम्बई, दिल्ली और इधर से निकलती है क्या?
ये नहीं बोला, ये बोला कि अष्ट रतन है। अष्टदेव की भी बात नहीं बताई। साल से जलगांव में नहीं आए, इसको फिर क्या बाबा 2 साल से जलगांव में नहीं आए। हाँ। तो जो बाबा टूर लगा रहे बम्बई और इधर। बाबा जलगांव में क्यों नहीं आए? बाबा मुरली में कहते हैं हमको हाल दो, हाल दो तो हम प्रोग्राम करें। मुरली में बोलते हैं कि नहीं? ये तो नहीं कहते कि हम हाल बना लेंगे। जल्दबाजी हो गई बाबा का। हैं? हैं? कासोदे में तैयार हो रही है, अभी 8 दिन में फिक्स हो जाए। कासोदा में तुम ले जा करके वहाँ वो छोटे से गांव में तैयार करते हो, दूसरों को पहुंचने में कितनी तकलीफ होगी? हैं? तुम अपना मर्तबा बढ़ाना चाहते हो, हमारी पूजा करो आगे, हो जाएगा। हाँ, अरे जब अगर आपके पास है और ठिकाना बन जाएगा, मतलब ये थोड़े कि तुम जंगल में ले जा करके ठिकाना बना दो, है? एक साइड हैं? जलगांव में बना सबके लिए अच्छा होगा। अब बाबा को तो जो कुछ मिलेगा उसमें काम करेंगे, बाबा नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। तुम बच्चे परम धामी सृष्टि पर उतार लेंगे। हाँ तो जब कृष्ण जन्म होता है 2018 में, 2018 में कृष्ण जन्म, कौन से कृष्ण का जन्म होता है? हाँ, संगम युगी कृष्ण का जन्म होता है। तो जब गलत फहमी नहीं हो जाना चाहिए। संगम युगी कृष्ण सो शंकर, जो शंकर सो लक्ष्मी नारायण, जो लक्ष्मी नारायण सो प्रजापिता वाला व्यक्तित्व। इसलिए मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। बोला कि नहीं बोला? तो ये एक ही व्यक्तित्व के नाम है। मतलब कृष्ण के जो मंदिर बने हैं बाबा, हाँ जी, मतलब कृष्ण के जो मंदिर अभी भक्ति मार्ग में बने हैं, क्या वो शंकर वाले आत्मा के ही है या दादा लेख वाले आत्मा के? एक ही शरीर में 2 आत्माएं हैं या नहीं? फिर नाम किसी का एक का दिया जाए ना, उसी को इससे राम का नाम दिया जाए या मतलब कृष्ण का नाम? संगम युगी कृष्ण जो गीता में भक्ति मार्ग में नाम पड़ा है, वो कौन सा कृष्ण है? संगम युगी कृष्ण नहीं, नहीं। बताओ कौन सा है? संगम युगी कृष्ण है, वो बाप का नाम है। दादा लेखराज वाली, और जो सतयुग में जन्म लेगा वो बच्चे का नाम है। फिर भी दादा लेखराज वाली आत्मा है। तो शिव बाबा मतलब शंकर वाले तन के द्वारा तो कार्य कर रही ना, कर रही है, लेकिन समझ रही है। अंत में जाके तो समझेंगे ना। जब अंत में समझेगी तो अंत में जन्म लेगी, अंत में प्रत्यक्षता होगी कि पहले हो जाएगी। ये जो गायन है क्या? विदेशी लोगों में हाँ, कृष्ण को मान, लार्ड कृष्ण जो है वो लार्ड राजा को कहा जाता है या बच्चे को कहा जाता है? समझदार को कहा जाता है या बेसमझ को कहा जाता है? मतलब ये भी जो मान्यता है तो फिर ये राम वाले आत्मा की है या कृष्ण वाले आत्मा की है? जो कृष्ण के भक्त होंगे वो कृष्ण को महत्व दे करके द्वापर युग में उनको पूजा करना शुरू कर देंगे, मूर्तियां बनाना शुरू कर देंगे, वो उन्हीं को ही मानेंगे। जो राम के भक्त होंगे वो राम को ही मानेंगे, जो गणेश के भक्त होंगे वो गणेश को, जो देवी के पुजारी होंगे वो देवी को ऊपर कर देते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को नीचे कर देते हैं, उनकी बेइज्जती कर देते हैं। इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। अभी संगम युग में हम ये समझते हैं कि नाम आत्मा का होता है या शरीर का होता है? आत्मा का नाम होता है? शरीर पर नाम पड़ता है। जिसका आत्मा का नाम होता है वो सिर्फ एक ही आत्मा है, शिव। मेरा एक ही पक्का नाम है शिव, बिंदु का नाम है शिव, वो नहीं बदलता। और तुम बच्चों के जो भी नाम है वो आत्मा के नाम नहीं है, शरीर के नाम है। और शरीर के आधार पर तुम्हारी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। तो बाबा ने आकर के यहाँ क्लियर कर दिया। क्या? में जब तक कृष्ण जन्म न हो जाए 2036 में, हाँ, तब तक कोई आत्मा परम धाम नहीं जा सकती। क्या बात कर दी।
परमधाम जाकर के फिर आकर के जन्म होगा या परमधाम बाद में जाएंगे? तो पहले परमधाम जाना फिर वापस आना। तो जब परम धाम का रास्ता पहले शिव परमात्मा किस ढंग से बताएंगे, या फिर शिव परम धाम जाएगा? शिव परमधाम जाएगा और पीछे बच्चे नहीं जाएंगे? बच्चे बोलेंगे शिव बाबा तो बोला है कि मैं स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। हाँ, अभी तो बोला कि वाइब्रेशन तुम्हारे ऐसे तैयार हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, उस वाइब्रेशन में कोई भी इंटरफियर असुर नहीं कर सकता। तो जब तक शिव वाइब्रेशन की पावर इतनी तीखी होगी। जब तक शिव बाप परम धाम न जाए तब तक कोई आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। अरे रामकृष्ण की आत्मा ऊपर जाएंगी कि नहीं शिव के साथ? सब बाराती जाएगी बाबा। हाँ, लूड़े लंगड़े काने कुत्ते सब जाएंगे। लूले लंगड़े तो वो इसलिए कहे गए कि ज्यादा विकृत बन जाते हैं आखिरी जन्म में। क्या? कोई आंख से ज्यादा विकृत, कोई टांग से ज्यादा विकृत, कोई कान से गंदी गंदी बातें सुनते सुनते ज्यादा विकृत, कोई मुख से ज्यादा विकृत। तो इसलिए वो नाम पड़ गया कोई मुखहीन विपुल मुख काऊ। बाकी ऐसे नहीं है कि वो श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। हाँ, झाड़ के चित्र में शंकर का चित्र बताया ना ऊपर। हाँ जी, तो फिर शिव परम धाम जाएंगे, उसके पीछे पहला बीज शंकर जाएगा। अरे बाप नहीं जाएगा तो पहले? हाँ, बाप के साथ फिर बच्चे की भी आत्मा होनी चाहिए। नहीं कि जब नीचे उतरेंगे तो पहले माँ बाप की आत्मा नीचे उतरेगी अपने शरीर में, या बच्चे का जन्म पहले होगा? माँ बाप की आत्मा पहले उतरेगी। हाँ जी। और बाबा स्वस्तिक के चित्र में ब्रह्मा भी बताया है, और वो उनके साथ और आत्माएं भी जाती हूँ ऊपर जा रही है। इसका पहले षष्ठी चक्र के चित्र में ब्रह्मा जो कांटे दिखाए गए हैं संगम युग में, वो संगम युग के कांटे कितने वर्ष बता रहे हैं? 100 वर्ष बता रहे हैं। वो 100 वर्ष में जो ब्रह्मा सरस्वती बैठे हुए दिखाए गए हैं षष्ठी चक्र के चित्र में ऊपर, वो ब्रह्मा सरस्वती स्त्री और पुरुष, माँ और बाप के रूप में बैठे हैं। तो संगम युग 100 साल के संगम में माँ बाप कौन हुए? अरे 100 साल के संगम में माँ बाप कौन होते हैं? प्रजापिता और जगदम्बा। हाँ जी। और एक वार्तालाप में बोला है बाबा कि ब्रह्मा की सोल हनुमान का बाड़ बजाती है संगम युग में, तो वो सूर्य को हब कर लेती है, ज्ञान सूर्य शिव बाबा को, माना बाप को गुप्त रखने का पाठ बजाती है। हाँ जी, लंबे समय तक। हाँ। तो इस बात का बहुत बड़े पापों का बोझा उस पर चढ़ता है कि नहीं? चढ़ा है, तभी तो ये इतना पाप हो गया कि माँ का पति बन के बैठ गया 2500 साल। वो आत्मा सजा किस तरह से खाएगी फिर इस बात का? अभी जो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं ये सजा नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर से भटकना ये सजा नहीं होती है। पता है सूक्ष्म शरीर किनको मिलता है? जिन आत्माओं के पाप कर्म बहुत बढ़ जाते हैं, उनके पाप ज्यादा न बढ़े, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। जितने भी चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, बौद्धि वंशी हैं, क्रिश्चियन वंशी हैं, वो सब सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले हैं। सिर्फ सूर्यवंशी ऐसे हैं जो बीज रूप स्टेज धारण कर लेते हैं, तो उनमें कोई सूक्ष्म शरीर प्रवेश ही नहीं कर सकता। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, नहीं तो आगे चल के 14 आत्मा भी प्रवेश कर जाएंगी और पाप कराएंगी शरीर से। उनके ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा। जिस शरीर से पाप होगा ना, उस आत्मा को पाप लगेगा। वो पूर्वजन्म का हिसाब किताब है। बाबा अष्टदेव और लौकिक भाई बहन। माता बोल रही है तो बोलने दो। हाँ। अष्टदेव और अष्टरत्न में क्या फर्क है? रतन जो होते हैं उनमें 9 रतन है ना, वो एक से एक बेस कीमती है,
कम कीमत वाले हैं नंबरवार और ज्यादा कीमत वाले हैं या एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। एक हीरा है तो कोई माणिक है, तो कोई मूंगा है, तो कोई मोती है, कोई पन्ना है। एक से एक कम कीमत वाले हैं ना। तो जैसे धर्म होते हैं और उनके धर्म पिताएं होते हैं, तो वो एक दूसरे से कम कीमत वाले हैं ना। तो वो धर्म पिताएं हो गए रतन, क्या, और उनमें प्रवेश करते हैं। जो प्रवेश करते हैं उनमें से पहला जो रतन है उसमें हीरा प्रवेश करता है। क्या पत्थर में क्या प्रवेश करता है? हीरा। उसकी यादगार क्या बनाई गई? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर का जो लिंग है वो पत्थर है। किसकी यादगार? पत्थर बुद्धि की यादगार है। और उस पत्थर बुद्धि में कौन प्रवेश किया? हीरा। वो है शिव। बाकी कोई माणिक है, कोई मोती है, कोई पन्ना है, कोई मूंगा, क्या है? अष्टदेव। हाँ, तो अभी बताया ना कि जिसमें प्रवेश करते हैं धर्म पिताएं, जिसमें प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने वाले में जिसमें जिसका जो बाप होता है और उस बाप का भी बाप होता है, उसको कहते हैं पूर्वज। क्या? कैसा जब माने जन्म लेने वाला। कैसा जन्म लेने वाला? सबसे पहले जन्म लेने वाला, असल सनातनी। हाँ। शरीर जो है प्रवेश करने के बाद कार्य करते या बिना प्रवेश करने के बाद भी कार्य कर सकते? ये बिना प्रवेश किए कार्य करता हुआ उनको दिखाई पड़ेगा जो उनसे प्रभावित होने वाली आत्माएं होंगी। भय का भूत कहा जाता है। जो बीज रूप स्टेज वाली आत्माएं हैं उनको वो सब अनुभव नहीं होगा, कानों से सुनाई भी नहीं पड़ेगा, आंखों से देखने में भी नहीं आएगा। बाबा, लौकिक परिवार में माँ बाप भाई बहन अभी ज्ञान समझना नहीं चाहते हैं और बाबा ने बोला है जो घर का मुखिया है ज्ञान में चलेगा उसका सारा परिवार चलेगा, तो वो परिवार भी टू लेट का बोर्ड लगने से पहले आ जाएगा ज्ञान में। बाबा ने तो बोला है तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्यों? इसलिए चलेगा कि जो परिवार के आपके भांति हैं जानते हैं कि कोई और ज्ञान ले लिया इसने, है? फिर भी आपको घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया। इतनी घृणा तो नहीं करते हैं कि आपको घर से बाहर निकाल दें। कौरव तो नहीं है, हैं? कौरव तो नहीं बने ना। आपको प्यार तो करते हैं ना। आप जो घर में सुनाते हैं तो कान बंद तो नहीं कर लेते, मुसलमान तो नहीं बन जाते। अल्लाह अकबर सुनते हैं ना, भले स्वीकार नहीं करते, अभी स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, तो वो आत्माएं जो अभी हमारी बात सुन तो रही हैं, कम से कम भले स्वीकार नहीं कर रही है। और उनके मुकाबले जो बेसिक वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सुनते भी नहीं और आपको देखना भी नहीं चाहते, और अपने घर में अपने परिवार में रख भी नहीं सकते, आपको निकाल के बाहर कर देते हैं।